कई लोग ये कहा करते हैं, कहा नहीं करते हैं, उनके जीवन का उद्देश्य होता है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। उन सभी लोगों को ये आज का एपिसोड, ये विषय समर्पित है कि जो लोग कर्म में विश्वास करते हैं वो अपने जीवन का बहुत बड़ा साध्य प्राप्त कर सकते हैं, मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में कर्म करने से ही होता है। और व्यक्ति को सफलता होती है वो अभ्यास करने से, परिश्रम करने से, पुरुषार्थ करने से सफलता मिलती है। और हमारे गीता जो पवित्र ग्रंथ है उसके अंदर भी कर्म योग जो है पूरे 6 दिन के 6 अध्याय हैं, जो कि भगवान कृष्ण ने जो है वो बताए अर्जुन को 6 दिन तक जो शिक्षा दी है कर्म के संबंधी। अर्जुन ने कहा, हथियार डाल दिए कि मैं किसके साथ में युद्ध करूं, तो भगवान कृष्ण का युद्ध तुम्हारे पर थोपा गया है, तुम चला करके युद्ध नहीं कर रहे हो। और ये युद्ध जो एक नियति है, टालने की खूब कोशिश करी लेकिन नहीं टला, तो तुम अपना कर्म कर रहे हो। और युद्ध का जो लड़ना है वो तुम्हारा एक क्षत्रिय का धर्म है, कर्म है। और कर्म भी तुम निष्काम कर्म से करो, इसके रिजल्ट को देख के मत करो। और तो अब देखिए, इतनी बड़ी हिंसा होने के बाद भी अर्जुन को कोई कर्म का बंधन नहीं हुआ, क्योंकि वो निष्काम कर्म कर रहा था। वो कर्म जो है राग द्वेष रहित होकर कर रहा था, इसलिए कर्म का बंधन नहीं हुआ, किसी तरह की बुरी भावना से नहीं कर रहा था, मात्र अपना जो है ड्यूटी समझ करके, कर्तव्य समझ के कर रहा था। तो उसको किसी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होने से उसी इतनी बड़ी लड़ाई करने के बाद भी वो मोक्ष गया, यानी वह शुद्धता को प्राप्त हुआ। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये जो कर्म मार्ग है वो बहुत श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि इसके अंदर इतनी बात की जाती है कि आप सही दिशा में कार्य करो। तो आज उस कर्म मार्ग को सुंदर कैसे बनाया जाए, उस कर्म मार्ग को सार्थक कैसे बनाया जाए, श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए, वो बात हम जोड़ना चाहेंगे। हर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, कर्म करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसके पीछे एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, उसके पीछे एक सिद्धांत होना चाहिए, उसे एक प्रिंसिपल होना चाहिए, एक मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। वो हम आपको बताना चाहते हैं। वो क्या है? वो ये निष्काम कर्म करो। कर्म के साथ में ये जोड़ा है कि आप कहते हो कि वर्क इज वर्शिप, बहुत अच्छी बात है, कर्म ही पूजा है, अच्छी बात है, यही कर्म योग कहता है, ये कर्म मार्ग कहता है, लेकिन वो फल रहित होना चाहिए। फल की इच्छा मत करो और फिर कर्म करते जाओ। देखिए, इसमें फर्क है। एक तो व्यक्ति यही कर्म योग को मानता है और कर्म करता जाता है, पुरुषार्थ करता जाता है, अच्छा है, लेकिन जो फल की इच्छा भी नहीं करता है तो वो सर्वश्रेष्ठ है, वह अति उत्तम है, क्योंकि फल की इच्छा रखे बिना कार्य किया जाता तो हमको दुख नहीं होता है, हमको आर्त ध्यान नहीं होता, हमको कष्ट नहीं होता है, हमको असंतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि हमने तो निष्काम कर्म किया है। हमने बिना शुरू से, प्रारंभ से हम ये मान करके चलते हैं फल के लिए हम इच्छा नहीं, फल हमारे हाथ में भी नहीं है। देखिए, कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसकी सफलता मिलना या उसका फल मिलना हमारे हाथ में नहीं है। मैं जैन सिद्धांत को यहाँ कोट करना चाहूंगा कि जैन सिद्धांत के अंदर ये बताया जाता है, कोई भी प्रवृत्ति होती है, जैसे ये अंगुली हिल रही है तो 5 जो है तत्व है, 5 फैक्टर्स है, 5 घटक है और 5 समवाय है, जब एक साथ मिलते हैं, जब ये एक्टिविटीज होती है, वो कौन कौन से होते हैं? वो है काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। मैं आपको इसको एक उदाहरण के द्वारा बहुत समझाना चाहता हूं, तो आप समझ जाएंगे कि निष्काम कर्म क्या होता है। काल का अर्थ होता है समय। मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी को 10th बोर्ड की परीक्षा देनी है, तो काल का अर्थ का मतलब है कि बोर्ड की निर्धारित उम्र के अनुसार वो 14 वर्ष का होना चाहिए। 12 वर्ष का जो है स्टूडेंट 10th क्लास में नहीं बैठ सकता, तो ये काल हो गया।
स्वभाव का मतलब उसमें योग्यता होनी चाहिए, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कोर्स होगा। अगर 5वीं क्लास का स्टूडेंट है तो 10वीं के कोर्स को कैसे करेगा, उसको इंटेलिजेंट ही चाहिए, वो पढ़ने वाला चाहिए। तो उसमें मतलब स्वभाव मन उसमें योग्यता होनी चाहिए 10th क्लास के क्वेश्चंस को हल करने की, उसका रिप्लाई देने की स्वभाव। काल, स्वभाव, कर्म। कर्म का मतलब उसके हर व्यक्ति का अपना अपना भाग्य होता है। भाग्य क्या होता है? पुरुषार्थ भाग्य में बदलता है और भाग्य पुरुषार्थ में बदलता है। ये दोनों एक दूसरे से जो है वो कहना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के सपोर्टिव है। कैसे कि हम जो आज खा रहे हैं, आज हम जिस भाग्य की बात कर रहे हैं, वो हमने बीते कल के अंदर कोई अच्छा या बुरा पुरुषार्थ किया था, उसका फल मिल रहा है। अगर अच्छा पुरुषार्थ किया तो हमको पुण्य मिल रहा है, अगर बुरा पुरुषार्थ किया तो आज हम पाप को भोग रहे हैं। और आज हम जैसी एक्टिविटी करते हैं, जैसी गतिविधि करते हैं, अच्छी करते हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरी जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू विल सो, सो विल यू रीप। ये प्रकृति का नियम है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो जो आज हम जैसा बोएंगे वैसा आने वाले समय में काटेंगे। आज हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे, आने वाले कल यानी आने वाले जीवन का हमारा भाग्य बनेगा। और ये साइकिल, पुरुषार्थ और भाग्य की साइकिल चलती रहती है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कन्वर्शन होता रहता है। तो हम बात कर रहे थे जो है कर्म मार्ग की, निष्काम कर्म की, और 10th क्लास के स्टूडेंट की बात कर रहे थे। तो उसमें काल, स्वभाव, कर्म मतलब उसका भाग्य होना चाहिए, और पुरुषार्थ वो बहुत मेहनत करता है, रात दिन पढ़ता है और लिखता है, और क्वेश्चंस वगैरह कैसे आएंगे उन सब का पता करता है, यानी पूरा दद्दचित्त होकर के वो पढ़ता है। तो ये पुरुषार्थ अच्छा करता है। अब देखिए 5वां फैक्टर नियति है। ये सब हमारे फेवर में चल रहे हैं, स्टूडेंट के हक के अंदर है कि इन सब चीजों के अंदर वो पारंगत है। लेकिन होता क्या है कि सुबह मॉर्निंग के अंदर परीक्षा होती है, रात्रि में उसको 105/10 का जो है बुखार चढ़ जाता है, और ऐसा भयंकर बुखार हो जाता है कि वह अनकॉन्शियस तक हो जाता है, कुछ ऐसी बीमारी आ जाती है। ये नियति करवाती है कि वो परीक्षा में नहीं बैठ सकता। अब देखिए नियति ने रोक दिया, सब चीजें उसके हाथ में थी, लेकिन वो बोर्ड की परीक्षा में नहीं बैठने से, हो सकता अगर बैठ जाता तो फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन और रैंक मेरिट ला सकता था, लेकिन नियति ने उसको रोक दिया। कई बार हम देखते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत कुछ हमको नजर आता है कि हमारी सफलता सही है और सही दिशा के अंदर चल रहे हैं, हमको प्रॉफिट होना चाहिए, या हमको लाभ मिलना चाहिए, या हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए, हमारे में योग्यता है, लेकिन नियति आड़े आ जाती है।